दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये हैं वीरेंद्र गोयल, रामपुर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और आजम खां के सबसे करीबी और वफादार साथी। क्योंकि इस वक्त जब आजम खां का डाउनफॉल हुआ और उनके पास 100 से ज़्यादा मुकदमे लिखे गए, वो जेल की यात्रा कर चुके, फ़िलहाल भी वो जेल में हैं, तो सभी उनके साथी जो बहुत के करीबी साथी थे वो निकल कर वहाँ से भाग गए। लेकिन वीरेंद्र गोयल एक ऐसे साथी हैं जो उनके डटे में हैं और अभी तक उनके साथ हैं। आजम खां को जब जेल भेजा गया था उस वक्त भी ये सबसे आगे थे और काफ़ी विरोध कर रहे थे, तब इनको भी कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। बहरहाल वीरेंद्र गोयल ने संविधान दिवस के अवसर पर निस्बी गांव में जाकर संविधान दिवस के बारे में लोगों को बताया। एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें इन्होंने बताया बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में। इन्होंने ये बताया कि क्यों संविधान लिखा गया और किसके लिए लिखा गया, कि ताकि हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लोगों को इंसाफ मिले, न्याय मिले और एक समान ज़िंदगी गुजार सकें। इस पर उन्होंने जो प्रकाश डाला वो तो आप आगे खुद इनकी ज़बानी सुनेंगे। लेकिन वीरेंद्र गोयल आजम खां के सबसे करीबियों में इसलिए माने जाते हैं कि आज तक इन्होंने ना तो कोई पद की डिमांड की थी और ना ही किसी और तरह से इन्होंने कुछ मांगा था, लेकिन फिर भी वफादार साथियों में रहे और उनके साथ में शाना बशाना चलते रहे। आज इस वक्त रामपुर के ज़िला अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के लिए उसी तरह समर्पित होकर काम कर रहे हैं जैसे एक वफादार सिपाही काम करता है। वो इस वक्त ना तो मुकदमों से डरते हैं ना ही और किसी चीज़ से डर रहे हैं। बहरहाल उनका काम जारी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस गोष्ठी के अवसर पर। बाबा साहब ने ये संविधान, उन संविधान जो पूरी दुनिया में और हैं, 4 संविधान लंदन का है, अमेरिका का है और सब संविधान हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर हमारे भारत का संविधान बनाया था और जिसमें हमारे लिए हक दिए थे। ये संविधान में किसी जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से ये हक नहीं थे। इस संविधान में समरसता, मानवता, भाईचारा, ये सारा समावेश है। ये संविधान अगर एक जाति को हक देता है तो दूसरी को भी देता है, तीसरी को भी देता है, धर्म को भी, हर धर्म को ये हक देता है। आज क्या होता है, बाबा साहब ने हम लोगों को हक दिया। क्या हक है? पहले सबसे पहला हक है जीने का अधिकार। आपको बता दूं, मेरे भाई दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, पुराने जानकार हैं। मैं पढ़ा लिखा LLB MPA सब हूं, लेकिन उस शिक्षा से मैंने कुछ नहीं सीखा। मैंने जो जिंदगी में सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो आप लोगों के बीच बैठ कर प्राप्त किया है। और बाबा साहब को जो ज्ञान था वो इसीलिए था, उन्होंने गरीबी देखी, गरीबों को देखे और गरीबों के साथ अत्याचार को देखा। ये ज्ञान उनका आज सब जगह बोल रहा है, ये चीज बाबा साहब की है कि उन्होंने आपकी बात के लिए, हमारे उन भाइयों की बात के लिए, भाईचारा के लिए, समरसता के लिए इतना है। ये बाबा साहब ने लिखा। आजकल जो हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, सरकारें कोई भी हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता, सरकारें कोई भी है उसकी जिम्मेदारी है स्कूल में प्रबंध हो, बच्चों को हर प्रकार से मदद हो, किताबें भी हमारा अधिकार है। वो अधिकार हमें नहीं मिल पा रहा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। हमारे ऊपर इतना रोजगार करके हमें रोटी खाने का नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? इतने टैक्स लगा दिए, इतनी महंगाई बढ़ा दी, इतना सब कुछ बढ़ा दिया कि हम कितनी मेहनत कर ले, लेकिन जो कमाते हैं वो दूसरे पे हुई सरकार के हिस्से में चला जाता है। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन भिखारी नहीं है हमारे हाथों में। हमें ऊपर वाले ने आपको और हमें और बड़े को, छोटे को, सबको बनाया है। उसने हमें सब कुछ दिया है। अगर 2 आंखें हमें दी है तो 2 आंखें उनको भी दी है, 2 आंखें आपको भी दी है, 2 आंखें इनको भी दी है, 2 हाथ दिए हैं तो वो भी दिए हैं। हमें जो दिमाग दिया है वो सबको दिमाग दिया है। हम अपने दिमाग से क्यों ना चलें?
मैं नहीं कहता आप हमारे दिमाग से चलें। ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, जैसे पेट दिया है, दिमाग दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है। अच्छे बुरे सोचने की शक्ति आपको ऊपर वाले ने दी है, आप उसका इस्तेमाल करें। मेरे कहने पे ना चलें, इनके कहने पे ना चलें, उनके कहने पे ना चलें। आपको दिमाग दिया तो है, आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी। आपने अपनी ताकत को पहचाना नहीं है। आपको आपकी शक्ति को याद दिलाने आया हूं। हनुमान जी जिस समय लंका जाने के समुद्र पार करना चाहते थे, उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहा। जामवंत ने जब उनको उनकी शक्ति का ध्यान दिलाया तो उन्होंने कितना समुद्र पार कर डाला। तो आपको अपनी शक्ति का ज्ञान दिलाने आया हूं। सभा के अंत में महिलाओं को कम्बल वितरण किए गए। महिलाएं कम्बल पाकर खुश हो गईं। उन्होंने वीरेंद्र गोयल के सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद से नवाजा। ये देख सकते हैं कि महिलाएं कम्बल पाकर खुश हैं और वीरेंद्र गोयल के सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दे रही हैं। वीरेंद्र गोयल। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।